क्या आपके भी सक्यूलेंट की पत्तियां इस तरह से नीचे की तरफ हो रही है? तो घबराइए नहीं, आपका पौधा मरा नहीं है। मई की शुरुआत हो चुकी है एंड काफ़ी सारी जगहों पे जो है गर्मी भी हो रही है, काफ़ी जगहों पे जो है बारिशें भी हो रही हैं अभी। ऐसे में अक्सर जो हमारे सैकुलेंट्स होते हैं प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। कई बार जो है इनके पत्ते जो हैं ये श्रिंक होके झड़ने लग जाते हैं, या फिर जो हैं ट्रांसपेरेंट हो जाती है इनकी पत्तियां, या फिर सूख के झड़ने लगती हैं, या फिर जो है लैगी हो जाते हैं सैकुलेंट्स एंड खुद को जो है स्ट्रेच करने लग जाते हैं। तो इनका क्या रीज़न है एंड इस चीज़ को आप कैसे ठीक करेंगे? तो आप मेरा ये सैकुलेंट्स देख रहे हो, ये किस तरह से इसने खुद को जो है स्ट्रेच कर लिया है। पत्तियां जो हैं इसकी नीचे की तरफ आ चुकी हैं। प्लांट्स हेल्दी है, प्लांट्स मर नहीं रहा है, लेकिन प्लांट्स का जो नेचुरल शेप थी वो काफ़ी ज़्यादा जो है इसकी बिगड़ चुकी है। इसको ठीक कैसे करें एंड ये क्यों हुआ है, इसी के टॉपिक के ऊपर आज का जो वीडियो हमारा होने वाला है। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हॉबी गार्डनर चैनल। फ्रेंड्स, मैं हूँ रंजना, आपकी गार्डनर दोस्त। इस प्रॉब्लम को बोलते हैं इट्यूलेशन। मतलब जब प्लांट को प्रॉपर लाइट नहीं मिलती तो वो लाइट की तरफ जो है खुद को स्ट्रेच करता है और इस तरह से जो है उसकी प्लांट्स की जो स्टेम है लंबी लंबी एंड पतली हो जाती हैं एंड साथ ही साथ जो है पत्तियां भी जो है इसकी नीचे की तरफ को जो है झुक जाती हैं। ऐसा अक्सर इसलिए होता है कि प्लांट को जो है प्रॉपर सनलाइट नहीं मिल रही है। साथ ही अगर हमने इसको ब्राइट इनडायरेक्ट लाइट में भी रखा है तो जो ब्राइट इनडायरेक्ट लाइट की जो इंटेंसिटी होती है वो काफ़ी लो है। हमें लग रहा है कि लाइट जो है इसको ब्राइट मिल रही है, बट एक्चुअल में जो है ब्राइट लाइट जो है इसको प्रॉपर नहीं मिल रही होती है। तो फैक्ट ये है गाइस कि अगर आप प्लांट जो है इस कंडीशन में आ जाता है कोई भी सैकुलेंट्स, तो ये दोबारा से जो है नॉर्मल कंडीशन में नहीं आएगा। हाँ, इसकी जो न्यू ग्रोथ होगी वो जो है नॉर्मल कंडीशन में आएंगी इसकी। इस चीज़ को कैसे फिक्स करें? सबसे पहले तो प्लांट को जो है मॉर्निंग वाली सनलाइट देनी है। अभी आप मेरा ये लक्ष्मी कमल देख रहे हैं, इसकी भी कुछ पत्तियां जो हैं नीचे की तरफ को जो है मुड़ रही हैं, तो यही एक रीज़न है इसका भी। आगे मैं आपको बताऊंगी कि इसको मैंने कैसे फिक्स किया है। गर्मियां हैं, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि सेकुलेंट्स को आपको जो है कम्प्लीटली शेड प्रोवाइड करानी है। ऐसी जगह रखें जहाँ पे इस तरह से ब्राइट छनती हुई सनलाइट मिले। आप मेरे सेकुलेंट्स में देख सकते हो कि जिनको जो है अच्छी खासी ब्राइट सनलाइट मिल रही है छनती हुई इस तरह से, इनडायरेक्ट लाइट बोलते हैं इसको, तो वो काफ़ी अच्छे ग्रोथ कर रहे हैं एंड न्यू शूट्स भी निकल रही हैं इनमें। आप देखिए जहाँ से मैंने इनको कट किया था वहाँ से जो है न्यू ग्रोथ भी स्टार्ट हुई है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ज़रूरी है सैकुलेंट्स के मामले में कि आपको इनको जो है सुबह वाली धूप जो है देनी ही देनी है। चाहे आप आधा घंटा की दें, चाहे आप 1 घंटे की दें, लेकिन आपको मॉर्निंग की जो सनलाइट होती है वो आपको जो है सैकुलेंट्स में देनी है। इससे इनकी ग्रोथ भी अच्छी होगी। आप मेरा ये देख सकते हैं, ये ऊपर वाले जो सैकुलेंट्स हैं इनको प्रॉपर सनलाइट मिलती है तो ये काफ़ी अच्छे हो चुके हैं। इनकी ग्रोथ अच्छी चल रही है, कलर भी मेंटेन है। ये वाले सैकुलेंट्स को भी जो है इनमें भी धूप आती है शाम वाली। सारे सैकुलेंट्स मेरे जो हैं अलग अलग जगह पे प्लेस्ड हैं। जिन सैकुलेंट्स में मॉर्निंग वाली सनलाइट मिल रही है या फिर शाम वाली सनलाइट मिल रही है, वो वाले सैकुलेंट्स मेरे बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं। आप देख सकते हैं उनका कलर भी मेंटेन है, प्लांट्स जो हैं लैगी भी नहीं है। अभी जो आप मेरा ये वाला सैकुलेंट्स देख रहे हो, इन सैकुलेंट्स को भी मैं 1 से 1.5 घंटे वाली सनलाइट देती हूँ एंड ये देखिए कितने अच्छे ग्रोथ कर रहे हैं। इनफैक्ट इनका कलर अभी तक मेंटेन है, कलर फेड नहीं हुआ है। ये तो थी सनलाइट की बात कि समर में आपको सैकुलेंट्स जो है किस तरह की सनलाइट में रखने हैं। अगर आप प्रॉपर सनलाइट का ध्यान नहीं रखेंगे तो आपके सैकुलेंट्स भी जो है इस तरह से स्ट्रेच हो जाएंगे एंड एक बार अगर सैकुलेंट्स इस तरह से स्ट्रेच होने लगे तो वो दोबारा से अपनी नॉर्मल कंडीशन में बिल्कुल भी नहीं आएगा। अब आपको इसको फिक्स करने के लिए जो है इसकी कटिंग लगानी पड़ेगी ताकि इसमें जो न्यू ग्रोथ आए वो नॉर्मल हो। तो इसके लिए मैंने जो है इसके ऊपर के हिस्से को जो है कट कर दिया है। घबराइए नहीं, अगर 40 डिग्री से कम टेम्परेचर है तो इस प्रोसेस को जो है आप कर सकते हैं। इस भी ऑब्जेक्ट से कट कर रहे हैं, एक शार्प कट लगाएं। ये सैकुलेंट जो आप देख रहे हो काफ़ी हार्डी सैकुलेंट है ये। अब मैं जो है इसकी नीचे की पत्तियां जो हैं इस तरह से हटा रही हूँ ताकि इसको जो है मैं नई मिट्टी में अच्छे से सेट कर पाऊँ। तो फ्रेंड्स, जब आप इस तरह से कटिंग लगा रहे हो एंड अगर आप बिगिनर्स हैं तो अब आपको क्या करना है, इसका जो स्टेम है इसको जो है सूखने देना है। नीचे से जब इसका घाव, जो कटा हुआ घाव है जहाँ से ये कट लगाया हमने, जब ये सूख जाए यानी कि इसमें कैलस फॉर्म होने लगे, तब आपको जो है इसकी कटिंग को लगानी है। आप 2 से 3 दिन का वेट कर सकते हैं। 2 से 3 दिन के बाद आप इसको जो है, जो भी आप सॉइल मीडिया प्रिपेयर करें उसमें आप इसको जो है ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है कि रॉट होने के चांसेस जो हैं बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं।
इसे लगाने के लिए मैंने जो है एक सॉइल मीडिया प्रिपेयर किया है। एंड जब भी आप कटिंग लगाएं तो कंपोस्टिंग अवॉइड करें, कोई खाद देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ नॉर्मल गार्डन सॉइल, थोड़ी सी सैंड एंड परलाइट है तो ठीक, अदरवाइज़ आप ईंट के टुकड़े, दिए के टुकड़े भी डाल सकते हैं या राइस हस्क भी यूज़ कर सकते हैं। एंड बस उसके बाद जो है आपको जो अपने कटिंग करी थी उसको आप जो है प्लांट में इस तरह से जो है मिट्टी में फिक्स कर दें। एक और रूल समझ लें, जब आप इस तरह से कटिंग लगाएं तो अब आपको जो है इसमें पानी तुरंत नहीं देना है, कम से कम भी 2 से 3 दिन के बाद ही आपको जो है इसमें पानी देना है। एंड अब इसके बाद आपको जो है इस प्लांट को ब्राइट इनडायरेक्ट लाइट में रखना है, सनलाइट से दूर। एंड ये जो मदर प्लांट है इसको जो है आप ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे कि इसको जो है सुबह वाली जो है धूप मिले, और साथ ही पानी का भी ध्यान रखना है। एंड कटे हुए हिस्से पे जो है आप फंगीसाइड वगैरह लगा सकते हैं। कुछ ही टाइम बाद आप देखेंगे कि इसमें जो है छोटे छोटे न्यू जो है बेबी आना शुरू हो चुके हैं। प्लांट की जो कंडीशन थी इसको मैंने बहुत जल्दी जो है नोटिस कर लिया था, इस वजह से मेरा ये प्लांट काफ़ी ज़्यादा हेल्दी है। एंड इसमें जो है न्यू बेबीज़ भी आ रहे हैं नीचे की तरफ से। अगर मैं इसको ऐसे ही रहने देती तो इसकी ग्रोथ जो है बिल्कुल रुक जाती है, एंड नीचे से जो न्यू बेबीज़ आ रहे हैं वो भी जो है अच्छे से ग्रो नहीं हो पाते। आप भी अगर अपने सेकुलेंट्स में इस तरह की प्रॉब्लम अगर फेस कर रहे हैं तो तुरंत उसको फिक्स करें। एंड ये जो लीफ हैं देख रहे हैं आप कितनी ज़्यादा हेल्दी है, इनको भी मैं जो है प्रोपोगेट करूँगी। इस तरह से इसकी पत्तियों को भी जो है मैंने इस प्लांटर में जो है ऐड कर दिया। यहाँ पे मेरे और भी सेकुलेंट्स हैं जो पत्तियों से ग्रो हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये गलती बिल्कुल भी मत करना कि गर्मियां हैं तो सेकुलेंट्स को जो है धूप नहीं देनी है। आपको इनको धूप देनी है, छनती हुई धूप में आप इनको रख सकते हैं जहाँ पे किसी पौधे से इनको छनती हुई धूप मिले, या फिर जो है इनको एकदम ब्राइट वाली जो है इनडायरेक्ट लाइट मिले, या फिर मॉर्निंग की सनलाइट मिले, या फिर शाम वाली जो जाती हुई सनलाइट है वो मिले। एंड ये एक मेन रीज़न है जिसकी वजह से सेकुलेंट्स जो है समर में अक्सर मर जाते हैं। आप देखो मून स्टोन में कितना प्यारा जो है पत्तियों से भी ग्रोथ ले रहा है। ये रूबी नेकलेस आप देख रहे हो, इसमें शाम वाली धूप पड़ती है एंड ये भी कितना ज़्यादा हेल्दी ग्रोथ ले रहा है। जिन सेकुलेंट को मैंने जो है ज़्यादा शेड प्रोवाइड कराई उन सेकुलेंट की ग्रोथ जो है काफ़ी ज़्यादा स्लो है। इसके अलावा जो है वो अपनी जो नॉर्मल शेप होती है वो लुक भी खो रहे हैं। एंड जिनको मैं जो है थोड़ी थोड़ी सनलाइट दे रही हूँ वो वाले सेकुलेंट्स जो है मेरे बहुत अच्छे से जो है ग्रोथ ले रहे हैं। क्या गर्मियों में सेकुलेंट्स को फर्टिलाइज़र देना है या नहीं देना है? तो मैं बोलूँगी कि आपको गर्मियों में सेकुलेंट्स में जो है बिल्कुल भी फर्टिलाइज़र नहीं देना है। अभी हमारा फोकस क्या है कि हमें सेकुलेंट्स को जो है सिर्फ हेल्दी रखना है, ना कि उनको और ज़्यादा जो है स्ट्रेस देना है। नेक्स्ट पॉइंट है कि वाटरिंग जो है कैसे करनी है। तो वाटरिंग जो है आपको सुबह के टाइम में देनी है एंड भर के पानी देना है, लेकिन कब? जब सेकुलेंट की मिट्टी जो है कम्प्लीटली ड्राई हो। डेली जो है थोड़ा थोड़ा पानी नहीं देना है आपको। ध्यान रखें, गर्मियों में रोज़ थोड़ा थोड़ा पानी जो है प्लांट्स के मरने का कारण होता है। तो पानी आपको तभी देना है जब मिट्टी इसकी कम्प्लीटली अच्छे से सूखी हुई हो, और भर के पानी दें कि इतना पानी इस तरह से होना चाहिए कि पानी जो है नीचे से बह के निकल जाए। ऐसे में ओवर वाटरिंग भी हो जाती है, तो ध्यान रखें मिट्टी सूखनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि टॉप सॉइल सूख जाती है लेकिन नीचे की मिट्टी जो है गीली रहती है, तो वो आपको फिंगर टेस्ट करना है या किसी स्टिक की मदद से आपको जो है सॉइल चेक करनी है। इसके अलावा सेकुलेंट्स की जब आप मिट्टी प्रिपेयर करते हैं तो मिट्टी हमेशा वेल ड्रेनिंग होनी चाहिए ताकि मिट्टी में जो है पानी रुके ना, ताकि जो है रूट रॉट ना हो। इसके अलावा एक और चीज़ का ध्यान आपको रखना होता है, वो है एयर फ्लो। गर्मियों में सेकुलेंट्स में जो है एयर फ्लो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बंद जगह प्लस गर्मी, इससे क्या होगा, सेकुलेंट जो है इनमें फंगस लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं, साथ ही साथ जो है रॉट भी हो जाते हैं। समर में एयर सर्कुलेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी प्लांट्स में या सेकुलेंट्स में। ये जो है हीट के स्ट्रेस को जो है बहुत ज़्यादा कम कर देता है। इसके अलावा अगर आपको सनबर्न के लक्षण दिखे, यानी कि पत्तियों पे जो है ब्लैक स्पॉट आ जाते हैं या कुछ पैचेस आ जाते हैं, तो वो सनबर्न के लक्षण होते हैं। तब आपको जो है प्लांट को एकदम से शेड प्रोवाइड करा देनी है, ठीक है। फिर आपको प्लांट को जो है दिन की धूप में नहीं रखना है। दिन की तेज़ धूप में रखने से ही प्लांट में जो है सनबर्न होता है, इनकी पत्तियां जो हैं जलने लगती हैं। गर्मियों का सिंपल सा रूल है, ना तो आपको बहुत ज़्यादा तेज़ धूप में रखना है इनको, और ना ही आपको इनको कम्प्लीटली शेड प्रोवाइड करानी है। गर्मियों में हम क्या करते हैं, अक्सर प्लांट्स में जो है शावरिंग करते हैं, मिस्टिंग करते हैं, लेकिन सेकुलेंट्स के मामले में हमको जो है ये चीज़ कम्प्लीटली अवॉइड करनी है। क्यों?
अगर हम इनकी पत्तियों पे पानी डालेंगे तो उससे क्या होगा, जो वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं यानी कि जो पानी की बूंदें होती हैं, सनलाइट को जो है वो मैग्नीफाई करती हैं, जिससे क्या होता है कि पत्तियां जो हैं जलने लगती हैं। पानी आपको जो है इनकी मिट्टी में देना है, ना कि इनकी पत्तियों के ऊपर। इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। अदर प्लांट्स को जो है हम गर्मियों में नहलाते हैं, उनका नेचर जो है डिफरेंट है सैकुलेंट्स के मुकाबले, तो वो सेम प्रोसेस जो है हमको अपने सैकुलेंट्स में नहीं करना है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टिप है सैकुलेंट को गर्मियों में बचाने का। आई होप आप समझ ही गए होंगे कि क्यों सैकुलेंट जो है गर्मियों में जो है अक्सर मर जाते हैं या ख़राब हो जाते हैं। तो यही कुछ रीज़न है। क्विकली वे में बोलूँ तो ना तो इनको बहुत ज़्यादा तेज़ धूप में रखना है, ना कंप्लीट शेड में रखना है। एयर फ्लो बना के रखना है, साथ ही साथ पानी का ध्यान रखना है, ना तो अंडर वाटरिंग करनी है ना ही ओवर वाटरिंग करनी है। एंड नो फर्टिलाइज़र, कोई खाद नहीं देनी है इनको। इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो ट्रस्ट मी, इस गर्मी तो आपके सैकुलेंट्स जो हैं इसी तरह से हेल्दी ग्रो होंगे एंड मरने वाले तो नहीं है। जो टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने आपके साथ में बताई है एंड शेयर करी है, ट्रस्ट मी गाइस, सैकुलेंट जो है इतने ट्रिकी होते भी नहीं है जितना कि हम लोग इनको बना देते हैं। तो अगर आपने ये वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो इस गर्मी इन रीज़न की वजह से तो आपके सैकुलेंट्स नहीं मरने वाले, अगर आप इन टिप्स को जो है फॉलो करते हैं तो। अगर आपके भी सैकुलेंट इस गर्मी में जो है स्ट्रेस में हैं तो कमेंट में लिखें हेल्प। मैं पर्सनली आप लोगों को जो है गाइड करूंगी कि किस तरह से आपको जो है सैकुलेंट जो है गर्मियों में सेफ़ रखने हैं एंड क्या प्रोसेस जो है आपको इनमें करनी है और किस तरह से आप अपने सैकुलेंट्स को जो है बचा सकते हैं। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हमेशा वही टिप एंड ट्रिक्स आप लोगों को बताती हूँ जो मैं अपने प्लांट्स में करती हूँ। एंड आप लोग हमेशा क्वेरी करते हैं ना कि मेरे सैकुलेंट्स जो हैं कैसे इतने हेल्दी एंड हमारे तो ग्रो ही नहीं कर रहे हैं। तो इन टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करने से आपके सैकुलेंट्स भी जो हैं इसी तरह से हेल्दी एंड वेल्दी रहेंगे। ये समर में किस टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए तो मुझे ज़रूर मेंशन करिएगा ताकि मैं उस टॉपिक को कवर कर पाऊँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट गार्डनिंग व्लॉग में। तब तक खुश रहें, मस्त रहें, ऐसे ही हरियाली फैलाते रहें। हैप्पी समर्स।